मर- राजस्थान की मिट्टियाँ। मिट्टियाँ शब्द सोलम शब्द से बना है। मिट्टियों का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2025 सूरतगढ़ श्री गंगानगर में शुरू की गई। ये 3 वर्षों की योजना है। 3 वर्षों में मृदा का नवीनीकरण होता है। इसकी थीम है स्वस्थ रहा खेत रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा ICAR नई दिल्ली में मिट्टियों के 8 प्रकार बताए गए हैं। राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी के प्रकार पाए जाते हैं। इंसेप्टिसोल्स जिसे मोटे कण वाली मिट्टी कहते हैं। एंटीसोल्स यानी रेतीली मिट्टी। एल्पिसोल्स पुरानी जलोढ़। वर्टिसोल्स काली मृदा। एडिसोल्स शुष्क पुरानी या मरुस्थलीय मृदा। अल्टीसोल्स पुरानी अपक्षय मृदा। मोलिसोल्स गहरी काली जैविक मृदा। एल्टीसोल्ट मोलिसोल्स ये राजस्थान में नहीं पाई जाती। राजस्थान में रेतीली मृदा जोधपुर बीकानेर जैसलमेर जालोर झुंझुनू चूरू में पाई जाती है। भूरी रेतीली मिट्टी झुंझुनू पाली सिरोही सिक्कर आदि में। लाल मिट्टी उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है। लाल पीली मिश्रित मिट्टी लाल पीली मिश्रित ये उदयपुर अजमेर भीलवाड़ा स्वयं मध्य में पाई जाती है। काली मिट्टी कोटा उदयपुर डूंगरपुर बूंदी में पाई जाती है। कच्छारी मिट्टी अलवर भरतपुर धौलपुर सवाईमाधोपुर दौसा में पाई जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। एरिडोसोल्स सर्वाधिक एरिडोसोल्स शुष्क क्षेत्रों में। इंसेप्टिसोल्स अरावली पर्वतमाला। एरिडोसोल्स अर्ध शुष्क। एंटीसोल्स शुष्क क्षेत्रों में। एल्पिसोल्स पूर्वी मैदान। वर्टिसोल्स हाड़ौती क्षेत्र। एरिडोसोल्स ये पाई जाती है सीकर झुंझुनू चूरू नागौर पाली जालोर सांचौर। एंटीसोल्स पश्चिमी राजस्थान ऋतुराज क्षेत्र। अल्फिसोल्स पूर्वी जिले। एंटीसोल्स अर्शुष्क उपाध्य जलवायु। वर्टिसोल्स सभी उपजाऊ मिट्टी। एंटीसोल्स शुष्क क्षेत्रों में यह सर्वाधिक पाई जाती है। एरिडोसोल्स अर्धशुष्क क्षेत्र में। इंसेप्टिसोल्स अरावली क्षेत्र में। पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में एल्फिसोल्स हाड़ौती में वर्टिसोल्स पाई जाती है। राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा 14 प्रकार की मिट्टियां बताई गई है। साई रोजेक्स श्री गंगानगर। रब वेरीना श्री गंगानगर। मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिमी मरुस्थल जिप्सीफेरम बीकानेर। ग्रे ब्राउन जालोर पाली अजमेर सिरोही। नॉन कैल्शियम जयपुर अजमेर अलवर शेखावाटी। पीली बुरी मिट्टी जयपुर टोंक भीलवाड़ा सवाईमाधोपुर। नवीन जलोढ़ अलवर भरतपुर सवाईमाधोपुर। नवीन बुरी भीलवाड़ा अजमेर। पर्वतीय मृदा उदयपुर कोटा। केल्स ब्राउन मिट्टी जैसलमेर बीकानेर। मरुस्थलीय बालों का स्तूप जैसलमेर जोधपुर बीकानेर बाड़मेर। गैर चूना युक्त मिट्टी जयपुर सीकर झुंझुनू नागौर अलवर। राजस्थानी मिट्टियां रंग गठन एवं उपजाऊपन के आधार पर वर्गीकरण। मरुस्थलीय मिट्टी इसका विस्तार पश्चिम में है। इसका उपजाऊपन कम व भौतिक अपक्षय से निर्माण होता है। इसमें उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। नाइट्रोजन ह्यूमस में आ जाता है। लवणता की अधिकता होती है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जल ग्रहण क्षमता कम होती है। फसल खरीद। लाल पीली मिट्टी ये सीवी उदयपुर राजसमंद टोंक भीलवाड़ा सवाईमाधोपुर। लाल पीली मिट्टी सिरोही उदयपुर राजसमंद टोंक भीलवाड़ा सवाईमाधोपुर। लाल पीली मिट्टी में चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है। पोषक तत्वों की कमी होती है।
लोहान के कारण मिट्टी का रंग लाल पीला होता है। इनका निर्माण ग्रेनाइट नीच चट्टानों से होता है। मीठी मूंगफली व कपास हेतु उपयोगी होती है। लेटराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर। निर्माण कायांतरित। नाइट्रोजन, ह्यूस, फास्फोरस की कमी। मक्का, चावल, गन्ना हेतु उपयोगी। काली मिट्टी स्वतः जुताई वाली मृदा। रेगर मिट्टी क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़। नाइट्रोजन की कमी। कैल्शियम, पोटास पाया जाता है। निर्माण आग्नेय चट्टानों से। फसल व्यापारिक फसल, गन्ना, कपास आदि। मिश्रित काली मिट्टी लाल काली मिट्टी क्षेत्र चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चीका पाई जाती है। कपास, गन्ना, मकाई खेती होती है। कछारी मृदा क्षेत्र उत्तरी पूर्वी जिले। अन्य नाम काप, जलोड़। यूरिया उपयोग करके सबसे उपजाऊ क्षेत्र श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक। हल्के भूरे रंग की होती है। यह रेतीली दोमट मिट्टी है। नाइट्रोजन कमी। चूना, पोटास, लोहा, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। फसल गेहूं, बाजरा, सरसों, चना। मृदा अपरदन राज्य में सर्वाधिक मृदा अपरदन पवनों द्वारा होता है, जो कि पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में होता है। मृदा का रासायनिक या भौतिक कारकों द्वारा कटाव। राज्य में 36 मृदा अपरदन पश्चिमी मरुस्थल पवनों द्वारा। अरावली में चादरी अपरदन। पूर्वी राजस्थान में वायु अपरदन व जल अपरदन। दक्षिण पूर्वी पठार जल अपरदन। मृदा अपरदन मृदा की उत्पादक क्षमता कम होना मृदा अपरदन कहलाता है। रासायनिक अपरदन रॉक फास्फेट चट्टानों का उपयोग जब मृदा अम्लीय हो। क्षारीय मृदा हो तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। भौतिक कारकों द्वारा मृदा अपरदन। पवनों द्वारा सर्वाधिक अपरदन सर्वाधिक पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र। जल अपरदन सर्वाधिक जल अपरदन दक्षिण पूर्वी पठार वर्षा के कारण या नदियों के कारण। सेम समस्या है। भूगर्भ में जिप्सम को जमा होने के कारण सेम की समस्या हो जाती है। जिप्सम का उपयोग राज्य में सर्वाधिक सेम समस्या बडोपल हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण। सेम समस्या निवारण हेतु इंडो डच जल निकासी कार्यक्रम चालू किया गया, जिसे इंडिया हॉलैंड द्वारा किया गया। क्षेत्र IGNP इसके साथ सफेदा लगाया जाता है। सफेदा का वैज्ञानिक नाम यूकेलिप्टस। ये परिस्थिति का दुश्मन कहलाते हैं। राज्य में मृदा की सर्वाधिक विभिन्नताएं पाली में पाई जाती है। जल संरक्षण परंपरागत, जिसमें तालाब, डिग्गी, टांका, बावड़ी, टोबा। टांका का बड़ा रूप टोबा कहलाता है। अंगोर जैसलमेर में खेत में टांका बनाकर आसपास कठोर भूभाग। अन्य नाम पाते हैं। नाडी क्या है? पथरीले भूभाग में बनाया गया छोटा बांध। लूणी बेसिन उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी राज्य में। खड़ीन जैसलमेर में पाई जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई है। जोहड़ सर्वाधिक जोड़ शेखावटी में पाए जाते हैं। जोड़ वाले बाबा राजेंद्र प्रसाद। झालरा क्या है? धार्मिक कार्य हेतु बनाया गया तालाब। तुअरजी का झालरा, जोधपुर। आधुनिक विधियां रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल संग्रहण। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम 27 जनवरी 2016 गर्दनखेड़ी झालावाड़ से शुरू हुआ। सेकेंड चरण की घोषणा 2024-25। राजीव गांधी वर्षा जल संरक्षण योजना 20 अगस्त 2019। कर्मभूमि से मातृभूमि खरदड़ा गांव जनवरी 2025 में चालू की गई। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। 1 अप्रैल 2020 से चालू। इसमें 50% केंद्र सरकार वित्त देगा तथा 50% वर्ल्ड बैंक। इसका संचालन राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। राजस्थान के 17 जिले, 38 ब्लॉक। राज्य राजस्थान जल नीति 25
15 फरवरी 2010 राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया है। मुख्यमंत्री राजीव योजना 13 मार्च 2020।